हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ब्लू बीम एक्सप्लोरिंग साइंस के चैप्टर 2 प्लांट पार्ट्स को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जस्ट एज वी हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स विच परफॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शन, सिमिलरली प्लांट्स टू हैव डिफरेंट पार्ट्स। ईच पार्ट हैज़ अ स्पेशल जॉब टू डू। देखिए, जैसा कि हमारे बॉडी पार्ट्स अलग अलग होते हैं और हर बॉडी पार्ट्स एक अलग फंक्शन करता है, ठीक उसी तरह प्लांट के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट का एक स्पेशल जॉब होता है, स्पेशल काम होता है करने के लिए। लेट अस नो मोर अबाउट द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो चलिए हम पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में और भी जानेंगे। अ प्लांट हैज़ टू मेन पार्ट्स। देखिए, प्लांट के दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है रूट, दूसरा होता है शूट। फर्स्ट, द पार्ट दैट ग्रोज बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड द रूट। वो पार्ट प्लांट का जो ग्राउंड के नीचे, ज़मीन के नीचे होता है, उसको रूट बोलते हैं। वी कैन नॉट सी इट एज इट इज़ अंडरग्राउंड। हम लोग रूट को जड़, रूट मतलब जड़ होता है, हम लोग जड़ को देख नहीं सकते हैं क्योंकि वो ज़मीन के नीचे होता है। सेकेंड, the shoot is the part that grows above the ground. It is the part that we see. It has a stem, branches, leaves, buds, flowers and fruits. देखिए, सूट क्या है? सूट ग्राउंड के ऊपर होता है और सूट को हम देख सकते हैं। सूट के पास बहुत सारी चीज़ें होती, जैसे कि तना हो गया, शाखा हो गया, पत्ते हो गए, कलियाँ हो गई, फूल हो गए और फल। ठीक है, अब हम लोग रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। रूट्स ग्रो बिलो द ग्राउंड। दे कीप द दे कीप द प्लांट फर्मली फिक्स्ड टू द सॉइल। रूट्स टेक इन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। देखिए, रूट ज़मीन के नीचे होता है, वो प्लांट्स को ना एकदम फिक्स्ड रखता है। रूट्स टेक इन वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। और रूट क्या करता है? मिट्टी से पानी और मिनरल्स लेता है। रूट्स आर ऑफ टू टाइप्स। रूट दो तरह के होते हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट। टैप रूट देखिए मुख्य जड़ होता है और फाइब्रस रेशेदार जड़। ये देखिए, ये है आपका टैप रूट और ये है फाइब्रस रूट, रेशेदार है ना। और टैप रूट इज अ थिक टैपरिंग रूट विच गोज डीप इनटू द सॉइल। मैनी स्मॉल रूट्स ग्रोज फ्रॉम द मेन रूट। सम प्लांट्स विथ टैप रूट्स आर बीन, मस्टर्ड एंड हिबिस्कस। देखिए, टैप रूट क्या होता है? ये एक थिक टैपरिंग रूट होता है जो मिट्टी के ना बहुत अंदर तक जाता है। ठीक है, और मेन रूट, ये जो स्मॉल रूट, देखिए स्मॉल रूट है, ये सब ये क्या होते हैं? मेन रूट से होते हैं, मेन रूट में से ही हो रहे हैं ये स्मॉल रूट्स। और इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? बीन हो गए, मस्टर्ड हो गए, हिबिस्कस हो गए, ये कुछ एग्जांपल्स हैं टैप रूट के। अ फाइब्रस रूट हैज़ मैनी थ्रेड लाइक रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द स्टेम। दे डू नॉट गो वेरी डीप इन टू द सॉइल। ग्रास, राइस, वीट एंड ओनियन है फाइब्रस रूट। देखिए, फाइब्रस रूट क्या होता है? फाइब्रस रूट का ना बहुत सारा, मतलब वो धागे की तरह निकला हुआ रहता है लोअर एंड पे, और जहाँ ये स्टेम ख़त्म होता है उसके ठीक नीचे ही वो रूट निकलता है, ज़मीन के नीचे ही ये निकलता है। ठीक है, पर ये ज़्यादा डीप नहीं जाता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल क्या क्या हैं? ग्रास, घास हो गए, चावल, गेहूँ, प्याज, ये सब फाइब्रस रूट के एग्जांपल। सम प्लांट्स स्टोर देयर एक्स्ट्रा फूड इन द रूट्स। कुछ प्लांट ना अपने एक्स्ट्रा फूड रूट्स में स्टोर करके रखते हैं और हम लोग उस रूट को खाते हैं। वी ईट सम ऑफ दिस रूट। ठीक है, हम लोग उस रूट को खाते हैं। स्टेम, अब हम स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। द स्टेम इज़ द मेन पार्ट ऑफ द सूट। ऑल ब्रांचेस ग्रो फ्रॉम द स्टेम। लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन द ब्रांचेस। देखिए, स्टेम ना
सूट का मेन पार्ट है, ठीक है। ऑल ब्रांचेस ग्रो फ्रॉम स्टेम, देखिए शाखा जो है स्टेम से होते हैं, स्टेम से ही निकलते हैं। पत्ते हो गए, फूल हो गए, फल हो गए, ये कहाँ ग्रो करते हैं? स्टेम पर ग्रो करते हैं, ठीक है। डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम, देखिए हर प्लांट का ना अलग अलग तरह का स्टेम होता है। थिक एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड अ ट्रंक, जिस ट्री का थिक मोटा और मजबूत स्टेम है उसको ट्रंक कहते हैं। Shrubs have hard and woody stems. Shrubs झाड़ियों के ना हार्ड कड़ा और स्टेम्स जो होता है काफ़ी ज़्यादा वुडी होता है। Herbs have weak and soft stem. जड़ी बूटी जानते होंगे आप लोग, उसके ना वीक होते हैं स्टेम, जो होते हैं वीक होते हैं, बहुत ही कमज़ोर और मुलायम होते हैं। अ क्लाइंबर्स स्टेम इज सो वीक दैट इट कैन नॉट स्टैंड अप ऑन इट्स ओन, इट नीड्स सपोर्ट। देखिए क्लाइंबर सिस्टम क्या होता है, वो इतना ज़्यादा वीक होता है कि उसको सहारे की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वो किसी की उसको ज़रूरत पड़ती है, वो खुद पर खुद स्टैंड नहीं कर सकता है। अ क्रीपर सिस्टम इज़ ऑल्सो वीक, इट ग्रोज अलोंग द ग्राउंड, और क्रीपर स्टेम भी बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, ये ज़मीन पर ही रहता है, ठीक है। देखिए ये कुछ एग्जांपल्स हैं। गुलमोहर ट्री, ये हो गया आपका ट्रंक का एग्जांपल हो गया। ये देखिए ये श्रब का एग्जांपल हो गया, ये हर्ब्स हो गए। ये देखिए ये क्लाइंबर पी प्लांट है। वैसे आप लोग मनी प्लांट भी देखे होंगे, उसको लकड़ी पे या फिर किसी चीज़ पे बांध कर रखा जाता है ताकि वो ग्रो करे अच्छे से, और उसको सपोर्ट चाहिए होता है। ऐसे छोड़ दीजिएगा जाएगा ना तो ज़मीन पर ही रहेगा। और ये देखिए वाटर मिलन, ये क्रीपर का एग्जाम्पल है। और स्टेम हैज़ टू मेन फंक्शंस, स्टेम के दो मेन फंक्शन होते हैं। फर्स्ट, इट होल्ड्स द प्लांट अपराइट। सेकेंड, it helps the water and minerals absorbed by the root to reach the leaves. Similarly, the food made by leaves also travel through branches and stem to all parts of the plant. देखिए ये दो मेन फंक्शन स्टेम के क्या क्या है। पहला है कि ये ना प्लांट को एकदम सीधा पकड़े रहता है, होल्ड किए रहता है। और दूसरा क्या है कि ये क्या करता है, जड़ से पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है, लेता है, खींचता है और पत्तियों तक पहुंचाता है। और फिर वो पत्तियां क्या करती हैं, भोजन बनाती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, और फिर वो ब्रांचेस में भेजती हैं और स्टेम में भेजती हैं, ठीक है। मतलब ब्रांचेस और स्टेम के थ्रू पूरे पार्ट्स ऑफ प्लांट में भेजती हैं। Some stems have extra food stored in them. Sugar cane, ginger and potato are such stem. देखिए कुछ स्टेम ना अपना एक्स्ट्रा फूड स्टोर करके रखती हैं, जैसे कि एग्जांपल हो गया उसके शुगर कैन, ईख, जिंजर, अदरक, पोटैटो, आलू, ये कुछ एग्जांपल हैं स्टेम के, ठीक है। अब ये एक एक्टिविटी दिया हुआ है यहाँ पर, वो देखते हैं। एक्टिविटी में हम लोग को क्या चाहिए, अ जार ऑफ कलर्ड वाटर एंड अ फ्यू वाइट फ्लावर्स विथ स्टेम। देखिए एक कलर्ड वाटर का जार चाहिए, मतलब एक जार में पानी हो और वो कलरफुल हो, ठीक है। कोई कलर ऐड करके आप पानी लीजिए और कुछ वाइट फ्लावर्स लीजिए उसके स्टेम के साथ, टहनी के साथ। व्हाट यू डू, डिप द स्टेम इन द जार। हम लोग को करना क्या है कि वो स्टेम को जार में डालना है। व्हाट यू सी, आफ्टर सम टाइम यू विल सी द कलर ऑफ फ्लावर चेंजेज टू दैट ऑफ द वाटर। अब देखिए, अब आप कुछ टाइम बाद देखेंगे कि जो पानी का कलर है ठीक उसी कलर का फ्लावर हो गया। वाई डिड दिस हैपन, ये ऐसा क्यों होता है, ये आप सोच कर बताइए। अब हम पढ़ेंगे लीफ के बारे में। मोस्ट लीव्स आर ग्रीन एज दे हैव क्लोरोफिल इन दैम। बहुत से लीव्स जो पत्तियाँ होती हैं हरी होती हैं, क्यों होती है ऐसा, वो ऐसा इसलिए होती है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है। ग्रीन लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। ग्रीन लीव्स अपने भोजन कैसे बनाते हैं,
किसकी मदद से बनाते हैं? एयर की मदद से, वाटर की मदद से या सनलाइट की मदद से। इन तीनों में से एक भी नहीं रहा तो ग्रीन लीव्स अपने लिए भोजन नहीं बना पाएंगे। वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट रीच लीव्स थ्रू द स्टेम एंड ब्रांचेस। वाटर और मिनरल्स जो रूट से एब्जॉर्ब की जाती है वो स्टेम और ब्रांचेस के थ्रू लीफ तक पहुंचती है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ अ लीफ, अब हम पढ़ेंगे लीफ के पार्ट्स के बारे में। और लीफ हैज मेन वीन एंड साइड वीन्स। लीफ का ना मेन वीन होता है, वीन मतलब नस होता है, ठीक है। वीन मतलब नस, ये मेन वीन हो गया और ये सब जो है ये सब साइड वीन्स हो गए, ठीक है। These veins send the water and minerals to all parts of the leaf. ये जो veins होती हैं ना, ये लीफ के पूरे पार्ट में वाटर और मिनरल्स भेजती है। फूड मेड बाय द लीफ ट्रेवल्स थ्रू veins, branches and stem to all the parts of plant. जो फूड लीफ बनाता है वो अपनी veins, branches और स्टेम के थ्रू पूरे प्लांट में भेजता है। As food is made in a leaf, इट इज़ कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो पत्ती होता है वो खाना बनाता है प्लांट के लिए, तो उसको ना फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट भी बोला जाता है। स्टोमाटा आर टीनी होल्स ऑन द अंडर साइड ऑफ अ लीफ। देखिए स्टोमाटा का क्या होता है, एक ये ना टीनी होल्स होते हैं, लीफ के अंदर टीनी होल्स होते हैं। प्लांट्स यूज स्टोमाटा फॉर ब्रीथिंग। प्लांट्स इनका यूज़ ब्रीथिंग के लिए करते हैं, मतलब सांस लेने के लिए। एक्स्ट्रा वाटर ऑल्सो इवेपोरेट्स थ्रू स्टेम। अब स्टोमाटा, एक्स्ट्रा वाटर जो होता है ना, जो पत्ती एक्स्ट्रा वाटर ले लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, वो स्टोमाटा के थ्रू वो लोग इवेपोरेट भी कर देते हैं। सनलाइट पड़ता है तो पानी वो लोग इवेपोरेट कर देते हैं, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है। लाइक ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट्स ऑल्सो ब्रीथ ऑल द टाइम। जैसा कि सारे लिविंग बींग्स सांस लेते हैं, प्लांट्स भी सांस लेता है और हर समय लेता है। दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड डे एंड नाइट। अब देखिए यहाँ उल्टा होता है, हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। During the day for producing food, plants also take in carbon dioxide and give out oxygen. देखिए यहाँ प्लांट्स ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं दिन रात, लेकिन दिन के समय क्या करते हैं, उनको फूड बनाना रहता है, तो प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं सुबह के समय। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको कार्बन डाइऑक्साइड का भी ज़रूरत पड़ता है खाना बनाने के लिए, ओके। Some plants store their extra food in the leaves. We often eat such leaves like cabbage, lettuce and spinach. देखिए कुछ प्लांट्स ना अपने एक्स्ट्रा फूड लीव्स में स्टोर करके रखते हैं और हम लोग उस लीव को खाते हैं, जैसे कि हो गए कैबेज, लेट्यूस और स्पाइनेक। फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स। अब हम लोग फ्लावर, फ्रूट्स और सीड्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्लावर्स आर द ब्यूटीफुल एंड कलरफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट. Some of them smell very nice. Flowers help the plant to reproduce. Most flowers turn into fruits. देखिए फ्लावर ना बहुत ही सुंदर और कलरफुल पार्ट होता है प्लांट का, ठीक है। इसका स्मेल बहुत ही अच्छा होता है और फ्लावर क्या करता है, प्लांट को रिप्रोड्यूस करने में मदद करता है। कैसे, वो क्या करता है, फ्लावर फ्रूट में बदल जाता है और फ्रूट से उसको बीज मिलता है, हमें बीज मिलता है और बीज से एक नया प्लांट ग्रो करता है, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है फ्रूट्स हैव सीड्स इन देम, दीज सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। फ्रूट्स में सीड होता है और सीड नए प्लांट में ग्रो करता है। देखिए यहाँ ओरल क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड फूड फैक्ट्री एंड वाई। प्लांट के किस पार्ट को फूड फैक्ट्री कहा जाता है और क्यों। किसको कहा जाता है फूड फैक्ट्री, लीफ को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो भोजन बनाता है। ऑफ वाट यूज़ इज़ फ्लावर टू प्लांट। फ्लावर का क्या यूज़ है प्लांट में, तो प्लांट में फ्लावर का यूज़ है कि वो रिप्रोड्यूस करने में मदद करता है प्लांट को।
फ्लावर कन्वर्ट होता है, टर्न करता है फ्रूट में, और फिर फ्रूट सीड देता है, सीड से नया प्लांट ग्रो करता है, तो फ्लावर यूज़फुल होता है। हाउ डू वी यूज़ फ्लावर? फ्लावर का हम कैसे यूज़ करते हैं? तो कैसे करते हैं आप सोचिए। देखिए, हम पूजा में यूज़ करते हैं, किसी से मिलने जाते हैं तो उन्हें फ्लावर देके उन्हें खुश करते हैं। फ्लावर का और भी बहुत सारा यूज़ होता है, ठीक है, तो आप अपने से सोच कर ही लिखिए। सम फ्रूट्स हैव अ सिंगल सीड लाइक मैंगो एंड प्लम। फ्रूट्स लाइक ऑरेंज, एप्पल एंड लेमन हैव a few seeds in them. Watermelon and papaya have many seeds in them. देखिए, कुछ फ्रूट्स में ना सिंगल सीड होता है, मतलब एक ही सीड होता है, जैसे कि हो गया मैंगो और प्लम, इनमें एक ही सीड होता है। अब ऑरेंज, एप्पल और लेमन में ज़्यादा सीड्स होते हैं, मतलब 6-7 होते हैं, या फिर उससे ज़्यादा हो सकते हैं कभी कभार, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होते। लेकिन वाटरमेलन और पपाया में ना बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं, ठीक है। वी ईट सम सीड्स, दीज आर कॉल्ड एडिबल सीड्स। कुछ सीड्स को ना, कुछ बीज को हम खाते हैं और इनको एडिबल सीड्स कहा जाता है, मतलब खाए जाने वाले बीज। जैसे हो गया ग्राम, पीज, वीट, राइस, बीन। देखिए, चना, पीस, मटर, गेहूँ, चावल और बीन, ये सारे चीज़ हम लोग खाते हैं। तो ये क्या हो गए? एडिबल सीड्स हो गए। क्या हो गए? एडिबल सीड्स। ईच सीड कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। अ सीड नीड्स एयर, वाटर एंड वार्म टू ग्रो इनटू अ बेबी प्लांट। देखिए, हर सीड ना न्यू प्लांट में ग्रो करता है, लेकिन क्या चाहिए? हर सीड, एक सीड को क्या चाहिए होता है न्यू प्लांट में ग्रो करने के लिए? एयर चाहिए होता है, हवा, वाटर, पानी, और वार्मथ, गर्मी। ये 3 चीज़ चाहिए होता है न्यू प्लांट में ग्रो करने के लिए, या फिर बेबी प्लांट में ग्रो करने के लिए। सीड्स हैव सम फूड स्टोर्ड इन देम। At first, the baby plant uses this food to grow. Later, when the leaves appear, it starts making its own food. The growth of a seed into a baby plant is called germination. देखिए, सबसे पहले तो सीड्स ना अपने पास कुछ फूड स्टोर करके रखता है, और जब बेबी प्लांट होता है तो वो क्या करता है? सीड अपना स्टोर किया हुआ फूड उन्हें देता है ग्रो करने के लिए। और फिर जैसे ही पत्तियाँ अपीयर होती, पत्तियाँ आती हैं, तो वो अपना भोजन खुद बनाती हैं पूरे प्लांट के लिए, ठीक है। और एक सीड के ग्रोथ को बेबी प्लांट, एक सीड जब ग्रो करता है बेबी प्लांट में, तो उसके ग्रोथ को क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन। क्या बोला जाता है? जर्मिनेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा चैप्टर ख़त्म। अब हम आते हैं आंसर टाइम में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज़ ए थिक टैपरिंग रूट कॉल्ड? एक थिक टैपरिंग रूट को क्या बोलते हैं? टैप रूट, फाइब्रस रूट, कॉनिकल रूट या लॉन्ग रूट? उन्हें कहते हैं टैप रूट। व्हाट इज़ द स्ट्रॉन्ग थिक स्टेम ऑफ अ ट्री कॉल्ड? स्ट्रॉन्ग थिक स्टेम, ट्री के एक स्ट्रॉन्ग थिक स्टेम को क्या कहा जाता है? ट्रक, क्लाइंबर, सूट या ट्रंक? ट्रंक। अ क्रीपर स्टैंड्स अप विथ सपोर्ट। एक क्रीपर सपोर्ट से स्टैंड करता है, हैज़ अ ट्रंक, उसके पास ट्रंक होता है। ग्रोज अलोंग द ग्राउंड, मतलब ज़मीन पर ग्रो करता है, या हैज़ ए स्ट्रॉन्ग स्टेम, उसके पास एक स्ट्रॉन्ग स्टेम होता है। ग्रोज अलोंग द ग्राउंड, वो ज़मीन पर ग्रो करता है। वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ ए प्लांट ट्रेवल टू द लीव्स थ्रू दिस। देखिए, पानी और मिनरल्स जो होता है रूट से जो एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट का, वो लीव्स तक कैसे पहुंचता है? बार्क से, स्टेम से, फ्लावर से या सीड से? राइट, स्टेम से। दिस इज़ नॉट अ स्टेम विथ स्टोर्ड फूड। ये देखिए, स्टेम नहीं है, मतलब वो स्टेम नहीं है जिसमें फूड स्टोर किया हुआ है।
जिंजर, कैबेज, शुगर कैन, पोटैटो। बताइए कौन सा होगा? कैबेज। कैबेज स्टेम नहीं है, ये लीफ है। What is the growth of a seed into a baby plant called? सीड का जब ग्रोथ होता है बेबी प्लांट में तो उसको क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, जर्मिनेशन या हैचिंग? जर्मिनेशन। ठीक है, अब हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। तो फर्स्ट क्या बोल रहे हैं? पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द ग्राउंड इज। प्लांट का पार्ट जो ग्राउंड के अबव होता है उसको क्या बोलते हैं? शूट। प्लांट पार्ट दैट ग्रोज अंडरग्राउंड, वो प्लांट पार्ट जो जमीन के नीचे होता है उसको बोलते हैं रूट। थर्ड, रूट टेक्स इन डैश एंड डैश फ्रॉम द सॉइल। रूट क्या करता है? सॉइल से क्या लेता है? वाटर एंड मिनरल्स। रूट्स कीप द प्लांट डैश टू द सॉइल। रूट कीप द प्लांट, रूट प्लांट को सॉइल में क्या करता है? फिक्स्ड। स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द, स्टेम मेन पार्ट है किसका? सूट का। फ्लावर्स टर्न इनटू डैश विच हैव डैश इनसाइड स्टेम। देखिए फ्लावर किस में टर्न करता है? फ्रूट्स में। विच है उसके अंदर, फ्रूट्स के अंदर क्या होता है? सीड्स इनसाइड देम। अ सीड नीड्स डैश डैश एंड डैश टू ग्रो इनटू अ बेबी प्लांट। एक सीड को 3 चीज़ें चाहिए होती हैं बेबी प्लांट में ग्रो करने के लिए। क्या क्या? एयर, वाटर एंड वार्मथ। ओके, आंसर इन वन वर्ड, एक वर्ड में आंसर देना है। दिस रूट हैज़ मैनी थ्रेड लाइक स्मॉल रूट्स। इस रूट का ना बहुत ही छोटा छोटा थ्रेड लाइक स्मॉल रूट्स होता है, धागे की तरह निकला होता है। ये कौन सा रूट है? फाइब्रस। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज ए कैरोट? कैरोट प्लांट का कौन सा पार्ट है? रूट। दीज प्लांट्स रिक्वायर सपोर्ट। ये वो प्लांट है जो सपोर्ट रिक्वायर करते हैं। क्लाइंबर्स। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट होल्ड्स इट अपराइट? कौन सा प्लांट का पार्ट है जो प्लांट को एकदम अपराइट होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है? रूट, क्रीपर, लीफ या स्टेम? स्टेम। These are tiny holes on the underside of a leaf through which breathing takes place. लीफ के अंदर ये टीनी होल्स होता है जिससे लीफ जो है वो सांस लेता है। कौन सा, क्या सा पार्ट है? क्या है? पोटैटो है, स्टोमाटा है, पीज है या सीड है? स्टोमाटा। ठीक है, अब देखिए हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ ए प्लांट? प्लांट का मेन पार्ट्स क्या क्या है? आंसर, द मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर रूट, फर्स्ट रूट एंड सेकेंड शूट। प्लांट का मेन पार्ट क्या है? पहला रूट है, दूसरा शूट है। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वाई आर लीव्स ग्रीन? ग्रीन लीव्स जो है ग्रीन क्यों होता है?
आंसर, लीव्स आर ग्रीन एज दे हैव क्लोरोफिल इन देम। लीव्स ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाट डू ग्रीन लीव्स डू। ग्रीन लीव्स क्या करता है। आंसर, ग्रीन लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। ग्रीन लीव्स प्लांट के लिए फूड बनाता है एयर, वाटर और सनलाइट की मदद से। ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा का फंक्शन क्या है। आंसर, द फंक्शन ऑफ स्टोमाटा इज टू ब्रीथ। स्टोमाटा का फंक्शन क्या है, सांस लेना। हाउ डू फ्लावर्स हेल्प प्लांट्स। प्लांट्स को फ्लावर कैसे हेल्प करते हैं। आंसर, फ्लावर हेल्प द प्लांट टू रिप्रोड्यूस। प्लांट को फ्लावर मदद करते हैं रिप्रोड्यूस करने में। क्वेश्चन 6, व्हाट आर एडिबल सीड्स। एडिबल सीड्स क्या हैं। आंसर, वी ईट सम सीड्स, दीज आर कॉल्ड एडिबल सीड्स। हम कुछ सीड्स खाते हैं, उन सीड्स को एडिबल सीड्स कहा जाता है। उसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, वीट हो गए, राइस हो गए, और भी सीड्स जो हैं उन्हें हम खाते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसका फर्स्ट क्या है, ड्रा द पिक्चर ऑफ अ प्लांट, लेबल ऑल इट्स मेन पार्ट्स। एक प्लांट बनाना है, प्लांट का पिक्चर बनाना है और उसके मेन पार्ट्स को लेबल करना है। ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारा सॉइल हो गया और ये ज़मीन के नीचे है हमारा रूट, ऊपर हो गया शूट। ठीक है। शूट में ये हो गया स्टेम, ये हो गया फ्रूट, ये हो गया लीफ, ये हो गया फ्लावर। ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। अब चलते हैं सेकंड आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ रूट्स। रूट्स का क्या फंक्शंस है। आंसर, द फंक्शंस ऑफ रूट्स आर, फर्स्ट, they keep the plant firmly fixed to the soil. Second, roots take in water and minerals from the soil. रूट्स के फंक्शन है, पहला है कि ये प्लांट्स को एकदम फिक्स्ड रखते हैं सॉइल में। ठीक है। और दूसरा है कि ये पानी और मिनरल्स लेते हैं सॉइल से। ठीक है। और पूरे प्लांट्स में भेजते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू मेन फंक्शंस ऑफ स्टेम। स्टेम का दो मेन फंक्शन क्या है। तो आंसर है इसका, द टू मेन फंक्शन ऑफ स्टेम्स आर, इट होल्ड्स द प्लांट अपराइट। ये प्लांट्स को ना अपराइट मतलब सीधा एकदम पकड़ के रखता है। सेकेंड, इट हेल्प्स द वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स टू रीच द लीव्स। ये रूट को मदद करता है पानी और मिनरल्स ये पानी और मिनरल की मदद करता है जो हम लोग वो लोग रूट से एब्जॉर्व करते हैं उसको लीव्स तक पहुंचाने में। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, नेम द टू टाइप्स ऑफ रूट्स एंड ड्रा देयर पिक्चर्स। दो तरह के रूट्स बनाने हैं और उनका पिक्चर बनाना है, उनका नाम देना और पिक्चर बनाना है। आंसर है, द टू टाइप्स ऑफ रूट्स आर, फर्स्ट टैप रूट एंड सेकेंड फाइब्रस रूट। देख लीजिए पिक्चर बनाया हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए लीफ। लीफ का क्या फंक्शन है। आंसर, द फंक्शन ऑफ ए लीफ इज़ टू मेक फूड फॉर प्लांट, इट इज़ कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट। देखिए लीफ का फंक्शन क्या है, प्लांट के लिए भोजन बनाना, और इसको फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट भी कहा जाता है। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट कंटेन सीड, हाउ आर सीड्स हेल्पफुल टू प्लांट्स।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि प्लांट का कौन सा पार्ट्स बीज रखता है और बीज कैसे प्लांट्स के लिए हेल्पफुल है। आंसर, फ्रूट्स हैव सीड्स इन देम, दीज सीड्स ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट्स। देखिए फ्रूट्स के पास सीड्स होता है और वो सीड्स क्या करता है, न्यू प्लांट्स को ग्रो करने में मदद करता है। ये तो हमारा चैप्टर 2 प्लांट पार्ट्स का लास्ट आंसर और ये हमारा हो गया यहाँ द एंड। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।